अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 में हमें कह रहे हैं कि फ्लोरिडा कंपनी ने जो है वो हमारे पास कुछ इन्वेंट्रीज हमें दे दी हैं। ठीक है, हमारे पास मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड की जो हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्रीज थी वो हम लोगों को गिवन है। ठीक है, और साथ में हमारे पास जो है वो ड्यूरिंग दी मंथ मटेरियल जो है वो हम लोगों ने इतना परचेज किया है। ठीक है, ये अमाउंट है, और लेबर हमारे पास ये था। ठीक है, और वेजेस रेट हमारे पास ये थे। मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास जो महीने के थे वो 10% ऑफ सेल थे। ठीक है, इन्वेंट्रीज ऑन अक्टूबर 31, ठीक है, मतलब हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्रीज। मटेरियल ये हो गया, और वर्क इन प्रोसेस की हमारे पास ये हो गई, फिनिश गुड्स की ये हो गई, और नेट सेल जो थी वो हमारे पास ये थी। अब FOH के बारे में हमें बता रहे हैं कि FOH जो है वो हमारे पास डायरेक्ट लेबर के 8% जो है वो डायरेक्ट लेबर पर आवर पे हमारे पास FOH है। ठीक है, $8 का। तो हमारे पास इसमें आ जाता है कि हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। प्राइम कॉस्ट बतानी है, कन्वर्जन कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बतानी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बतानी है, और इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस बतानी है। ठीक है, मतलब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बतानी है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद थी इसकी 24,000 की। ठीक है, 24,000 की हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी मटेरियल की। ठीक है, हमारे पास जो ड्यूरिंग दी मंथ थी वो हम लोगों ने परचेजेस किए हैं 56,000 की। ठीक है, तो हमारे पास जो मतलब कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ हमारे पास इतना मटेरियल था वो हमारे पास मतलब इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास मौजूद था। अब हम लोगों ने इसकी एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है। ठीक है, इससे तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास इसकी एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है 20,000 की। ठीक है, 20,000 हमारे पास इसकी एंडिंग इन्वेंट्री है। आप लोगों को मैं पहले से बता दूं, हमारे पास प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आती है। मतलब वो मटेरियल के जिसका डायरेक्ट हमारी प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक हो उसको हम उस कॉस्ट को मतलब हम लोग प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास दो चीज़ें हैं, मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर हमारे पास अब कितना है, डायरेक्ट लेबर हमारे पास मौजूद है इसकी, तो वो हमारे पास है 40,000 का। ठीक है, 40,000 का हमारे पास डायरेक्ट लेबर मौजूद है। यहाँ पे हमारी जो है वो एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है प्राइम कॉस्ट की। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में हमारे पास सबसे पहले हमने ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल की लिखी है, फिर हमने जो ड्यूरिंग दी मंथ हमारे पास जो परचेजेस थी वो लिख ली हमने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री उससे माइनस कर लिया है, और इसके साथ हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को ऐड कर लिया। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 है हमारे पास, वो है हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट। तो हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी वही हमारे पास सिंपल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इसमें आते हैं FOH। ठीक है, तो FOH अप्लाइड हमारे पास कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट लेबर के जितने आवर्स थे, ठीक है, उस पे हम लोगों को $8 का मतलब हमारे पास आया है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन कर ली है। ठीक है, हमारे पास ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, देखिए हमारे पास इसकी अमाउंट आती है डायरेक्ट लेबर डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर थे वो हमारे पास इतने थे। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स जो थे वो हमारे पास इतने थे। अब हम लोगों ने जब इसको आपस में मतलब वो कर लिया, तकसीम डिवाइड किया है, अब हमारे पास ये देखिए ये जो अमाउंट आ रही है ये अमाउंट ये हमें शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर के आवर्स थे। ठीक है, इतने आवर्स थे। तो अब हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, तो हमारे पास FOH के देखें डायरेक्ट लेबर के जितने आवर्स थे उसके हम लोगों ने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास अमाउंट देते हैं 50,000 की। ठीक है, 50,000 की ये हमारे पास अमाउंट देते हैं। यहाँ पर आके हमारे पास डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट भी और ये हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट भी हमारे पास अब अवेलेबल है। अब रिक्वायरमेंट नंबर 3 हमारे पास है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 से हमें कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर हमें मालूम करना है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के सबसे पहले हमारे पास देखिए एस्टिमेटेड जो प्राइम कॉस्ट थी वो भी हमारे पास अब अवेलेबल है, और हमारे पास FOH अप्लाइड के जो आवर्स थे और रेट को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास FOH अप्लाइड भी अब हमारे पास अवेलेबल है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, वर्क इन प्रोसेस की हमारे पास जो ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज हैं वो हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड करनी है। तो हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हमारे पास है 20,000 की। ठीक है, और हमारे पास जब हमने 20,000 में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, प्लस कर दिया इसमें, तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस। अब हम लोगों ने यहाँ से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी एंडिंग इन्वेंट्री आती है 8,000 की। 8,000 की हमारे पास इसकी एंडिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, यहाँ पे आके हमारे पास जब हम लोगों ने एंडिंग इन्वेंट्री से माइनस कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास आगे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। यहाँ पे आके हमारी इस क्वेश्चन की 3 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोगों ने इसको क्या मालूम करना है, अब हमने मालूम करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हमारे पास जो ये अमाउंट है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ये हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 2 से आ गया। सही है, और फिनिश गुड की ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री हम लोगों ने यहाँ पे टाइप करनी है। यहाँ पे हम लोगों ने ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड की और एंडिंग इन्वेंट्री हमने जब फिनिश गुड की मतलब हम लोगों ने जितने जो इस क्वेश्चन में गिवन था वो हम लोगों ने पुट कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट आ गई। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट नंबर 5 थी क्वेश्चन की वो हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट की। ठीक है,
इनकम स्टेटमेंट में जैसे हमें पता है कि हमारे पास जो सेल थी, टोटल सेल वो हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास थी, इसमें हम लोग टोटल इसकी सेल लिख लिया, हमारे पास सेल थी 200,000 की, ठीक है। तो 200,000 से जब हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट माइनस कर दिए तो हमारे पास आ जाएगा इसके ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो गिवन है वो हमारे पास हमें कह रहे हैं कि 10% ऑफ सेल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास जब 10% ऑफ इसके जब हम लोगों ने 10% ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या अमाउंट देता है, ये हमारे पास देता है 20,000 का, ठीक है। सेल हमारे पास ये हो गया, इसका 10% हमारे पास सेल्स एंड मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग एक्सपेंस थे हमारे पास, तो हमारे पास उससे वो ये माइनस हो गया, तो हमारे पास आ गई नेट इनकम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके हमारे पास 5 रिक्वायरमेंट्स थी और हम लोगों ने 5 की 5 रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लिया। अगर अभी तक आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट के जरिए अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।